Good morning class third. Now it's time to maths study. So open your maths book. Here chapter number 9. The name of this chapter is fraction. It's on book page number 106. Here students, suppose we have 20 chocolates. हमारे पास 20 chocolates हैं and they are to be divided, जिनको हमें equally divided करना है कुछ students में. So 20 chocolates are to be divided equally among 4 children. हम 4 children में इनको equally कैसे divide करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. हमने 4 स्टूडेंट्स को 5 चॉकलेट्स दे दिए जो हमारा इक्वली डिवाइडेशन हो गया है. एंड हेयर स्टूडेंट्स, हेयर सेकंड केस, अनदर केस, 20 चॉकलेट्स आर टू बी डिवाइडेड इक्वली 5 चिल्ड्रेन. हमें 5 चिल्ड्रेन में इक्वली डिवाइडेड करना है तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम यहाँ 5 स्टूडेंट्स को 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स को इक्वली 4 चॉकलेट्स दे देंगे जो कि हमारा डिवाइडेड हो जाएगा. एंड स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है? 20 चॉकलेट्स आर टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग एंड 6 चिल्ड्रन. हमें 6 चिल्ड्रन में इनको इक्वली डिवाइड करना है. तो 6 चिल्ड्रन में हम इनको 20 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो हमारा 3 डिवाइडेशन में स्टूडेंट्स को चॉकलेट जाएंगी एंड 2 हमारे पास लेफ्ट हो जाएंगी. तो ईच गेट 3 कंप्लीटेड चॉकलेट्स बट 2 चॉकलेट्स आर लेफ्ट, दे आर येट टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग 6 चिल्ड्रन. सो स्टूडेंट्स, लाइक this piece of a chocolates is called the fraction of a chocolate and a fraction is a part of the whole. अब आपको क्या करना है? इस चैप्टर के इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? इनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है. Students, here is a meaning of half fraction. Here you see a circle and it's a half fraction. हाफ फ्रैक्शन, जितना ही पार्ट हमारा शेडेड है इतना ही पार्ट हमारा अनशेडेड है. ये तो हुआ हमारा हाफ फ्रैक्शन जो बिल्कुल इक्वली डिवाइडेड हुआ है. अब हमारा 1/3 फ्रैक्शन कैसे हो जाएगा? जैसे यही हमारा सर्कल है, इस सर्कल के हमने 3 इक्वली पार्ट कर लिए हैं और इसमें हमारा 1/3 पार्ट हमारा शेडेड है, बाकी के 1/3 ये पार्ट एंड 1/3 ये पार्ट दोनों हमारे अनशेडेड है. 1/4 फ्रैक्शन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ आपने एक सर्कल है, इस सर्कल के 4 इक्वली पार्ट कर लिए हैं. 1/4 पार्ट इसका शेडेड है, बाकी के जो हमारे ये 3 पार्ट हैं ये हमारे अनशेडेड हैं. मीनिंग ऑफ द 1/5 स्टूडेंट्स, यहाँ आपका एक बॉक्स बना हुआ है. यहाँ पर आपके पूरे कितने हैं? 5 बॉक्सेस है, 1 2 3 4. बट इसमें 1 हमारा जो 1 पार्ट है इसमें हमारा वो शेडेड है. तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 1/5, क्योंकि हमारा जो शेडेड पार्ट है वो केवल एक ही है. टोटल कितने हैं हमारे? टोटल हमारे 5 पार्ट्स हैं इसके. Here exercise number 1, टिक द फिगर विच इज़ डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स. आपको उस फिगर पर टिक करना है जिसके इक्वल पार्ट्स हैं और उसके इक्वल पार्ट हमारे, यानी कि दोनों पार्ट हमारे इक्वल हों. जैसे फिगर नंबर ए, यहाँ सर्कल है, जितना हमारा शेडेड पोर्शन है उतना ही हमारा अनशेडेड पोर्शन है, तो आप इसमें यहाँ टिक कर देंगे. बी वाला फिगर हमारा इक्वल डिवाइडेड नहीं है. सी फिगर हमारा इक्वल डिवाइडेड है, इसलिए आप इस पर टिक कर देंगे. डी फिगर हमारा इक्वल डिवाइडेड नहीं है. ई फिगर हमारा इक्वल डिवाइडेड है, इस पर टिक कर दीजिए. एफ फिगर हमारा इक्वल डिवाइडेड नहीं है, बराबर नहीं बटा हुआ है. जी फिगर हमारा, ये जो एच है ये हमारा इक्वल डिवाइडेड हो रहा है, इसलिए आप इसको यहाँ टिक कर दीजिए. शेड 1/2 पार्ट ऑफ द गिवन फिगर. यहाँ आपको इस फिगर में 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, इसके 1 फिगर में आप, इसके 1 पार्ट में आप यहाँ शेड कर दीजिए. सेकंड, बी फिगर में हमें 4 बॉक्सेस हैं. 4 बॉक्सेस में हमें हाफ पोर्शन में इसको शेड कर दीजिए. 4 में से 2 बॉक्सेस शेड कर दीजिए. 2 बॉक्सेस हमारे अनशेडेड हो जाएंगे. सी फिगर में हमारे टोटल 4 बॉक्सेस हैं, 4 में से 2 हम इसमें शेड कर देंगे. डी फिगर में हमारे यहाँ 4 बॉक्सेस हैं, 4 में से हम 2 को शेडेड कर देंगे. ई फिगर में हमारे टोटल 6 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें से आप 3 शेड कर दीजिए. 3 आपके अनशेडेड हो जाएंगे. नाउ टिक द फिगर विच इज़ द डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पार्ट्स. हमें उस फिगर पे टिक करना है जिसके 3 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे. ए फिगर के हमारे इक्वल पार्ट्स हैं 3, इस पे टिक कर देंगे हम. बी फिगर के हमारे इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4 5 6, ये हमारे इक्वल पार्ट्स नहीं हो रहे हैं, इस पे टिक मत कीजिए. सी फिगर के हमारे 3 इक्वल पार्ट्स हैं, इसलिए आप इस पे टिक कर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 4, शेड 1/3 पार्ट ऑफ द गिवन फिगर्स. यहाँ ये टोटल इसके 3 बॉक्सेस हैं, पार्ट इसके 3 हैं, लेकिन हमें जो शेड करना है वो 1 पार्ट में करना है. ऐसे ही बी फिगर में भी हम 1 पार्ट को शेडेड कर देंगे, ऐसे ही हम सी फिगर में भी 1 पार्ट को शेडेड कर देंगे.
So students, like this you will do this work in your book. Now do your work. Thank you.